हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एनसीईआरटी क्लास 10th के इस सीरीज़ में हम आज चैप्टर 4 के बारे में देखेंगे, जो कि चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम है, क्योंकि आपने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में इसके बारे में थोड़ा सा देखा था, पॉलिनोमियल चैप्टर में, जहाँ पर अगर किसी इक्वेशंस में डिग्री 2 हो तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में भी बोला जाता है। तो अब आगे हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपने सेकेंड चैप्टर में देखा था। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपको रिलेशन दिखे, मीन्स कि कोई एक एक्स स्क्वायर का टर्म, एक एक्स और एक कांस्टेंट का टर्म, ये 3 टर्म्स आपको देखने को मिल जाए तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। इससे पिछले चैप्टर में हमने 2 वेरिएबल्स को लेट कर रहे थे, एक्स और वाई, बट इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल को ही एज्यूम करेंगे। चलिए आगे देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर पेयर है या जो भी आगे के मिलेंगे, उन सब का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है इक्वेशंस का जिसके साथ हम अपने क्वेश्चंस को कोरिलेट करके ए बी सी की वैल्यू या फिर जिस टर्म के बारे में बात किया जाए उस टर्म्स के बारे में हम बता सकते हैं। इसलिए हर एक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जहाँ पर आपको एक्स जहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक टर्म मिलेगा, ठीक है, एक टर्म मिलेगा एक्स का और एक मिलेगा कांस्टेंट। तो ये 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज आएगा 4.1, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे देख लिया जाए। चलिए, तो हमारा फर्स्ट टाइप जो है ये है एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए होंगे और उनसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, एक बनाना होगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखिएगा कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो आपको सिंगल वेरिएबल ही लेट करना है। ठीक है। चलिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक को, क्योंकि न जॉन के बारे में पता है न जीवंती के बारे में पता है, किसी को भी आप एक्स एज्यूम कर लीजिए कि मान लिए कि हम जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे। ठीक, देखिए यहाँ हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। मान लिए कि जॉन के पास एक्स है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है, हाँ, अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। वाई? क्योंकि दोनों के पास टुगेदर 45 है, दोनों का मिला के कंबाइंड 45 है। अगर एक के पास एक्स है तो सेकेंड के पास ऑब्वियसली 45 माइनस एक्स होगा। ठीक है। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। तो जॉन के पास पहले से एक्स था, अगर 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए तो अब उसके पास एक्स माइनस 5 हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। उसी तरह जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, करेक्ट, और उसके पास उसने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिया तो अब उसके पास हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5, जिसको कि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40 माइनस एक्स, करेक्ट। तो ये हो गए जीवंती के पास लॉस्ट होने के बाद, और एक्स माइनस 5 हो गया जॉन के पास। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। अब उनके पास जितने भी मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। तो हमारे पास कितने कितने मार्बल्स बचे थे? जॉन के पास बचा था एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास बचा था 40 माइनस एक्स। तो दोनों का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे किया एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, जिसको सॉल्व करके आया एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200। ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि प्रोडक्ट 124 है, राइट, तो उसी तरह हमारा प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन है 124। यहाँ से सॉल्व किए हम एलएचएस में करके, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ जो भी इक्वेशन मिला, यहाँ पर एक टर्म एक्स स्क्वायर का है, एक टर्म एक्स का है और एक टर्म कांस्टेंट है। ये 3 टर्म्स हमको देखने को मिल गए। तो अगर ऐसा मिलता है तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसी तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए होंगे जिनके हेल्प से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। देखिए अब सेकंड टाइप देख लेते हैं कि सेकंड किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको, चेक
वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे जो भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? तो सिंपली आप सिर्फ क्वेश्चन को देख कर यस और नो मत बताइएगा कि क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर का फॉर्म नहीं दिख रहा है तो हम उसको यस बोल दें, नो बोल दें, जो भी है। आपको उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा जितना सिंपल कर सकते हैं, और लास्ट में जो आपको मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसका आप कंपेयर कीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तब बताइएगा यस और नो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x-3। यहाँ पर हम एल एच एस लिए, ठीक है। एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, राइट, एंड प्लस वन जो कि क्वेश्चन में था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। ये है हमारा एल एच एस। इसी तरीके से आर एच एस में भी है कुछ 2x-3, बट 2x-3 में कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, तो सिंपली हम उसको वैसे ही लिख दिए। तो ये रहा हमारा एल एच एस, ये रहा हमारा आर एच एस। आर एच एस वाले को एल एच एस मिला है, ठीक है, और लाने के बाद हमें क्या फॉर्म मिला? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, यही मिला। जहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एक्स स्क्वायर का फॉर्म, एक एक्स का फॉर्म और एक कांस्टेंट, ये 3 टर्म्स हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप सिंपली इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का टर्म डायरेक्ट नहीं दिखेगा, बट सॉल्व करने के बाद आपको वो चीज़ दिखने लगेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको पहले सॉल्व कीजिएगा, सिंपल कीजिएगा, तब उसके बाद बताइएगा कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज 4.1 में। चलिए, इस 4.1 का क्वेश्चन क्या है एक शॉर्ट में बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये फर्स्ट जितने भी इक्वेशन दिए गए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सिंपल भाई, आप उसको सिंपलेस्ट पहले करिए, सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन करना वगैरह सब कीजिए, एंड एट लास्ट में जो मिलेगा उसको आप कंपेयर कीजिएगा और बताइएगा कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, और सेकेंड में कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन वर्ड फॉर्म दिए गए हैं, उनके हेल्प से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो जैसा हमने अभी एक्सरसाइज में किया था सेम वैसा ही है, बस नोटिस ये रखना है कि आपको सिंगल वेरिएबल ही एज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जान लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस वगैरह हो जाए 4.1 के। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जरूर बात कर लेंगे।